वेलकम बैक स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। पार्टनरशिप हमारी चली रही है, पार्टनरशिप में हमारे 3 चैप्टर हो चुके हैं, तो वो भी हम कंटिन्यू करेंगे। एग्जाम आने वाले हैं, इस वजह से जो है हम साथ में एनपीओ जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये अकेला ही चैप्टर, अगर आपको पता हो पार्टनरशिप हमारी पूरी 30 मार्क्स की है, एनपीओ अकेला चैप्टर जो है एक ही चैप्टर आपको पूरे 10 मार्क्स देगा। और जो शेयर्स, अकाउंटिंग फॉर शेयर्स है आपकी, वो 20 मार्क्स की है, और जो तीसरी बुक है फाइनेंशियल वाली वो आपको 20 मार्क्स देगी। तो ये अकेला ही चैप्टर आपका कितना पूरा 10 मार्क्स का आपका कवर करता है। तो अगर आप गुड स्कोर करना चाहते हैं, एक अच्छा स्कोर आप अचीव करना चाहते हैं 12th अकाउंटेंसी में, तो आपको जो है इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कैप्चर करना पड़ेगा। और बहुत ही ईजी चैप्टर है, आपने सुना होगा ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, डिफिकल्ट है, इसमें ये क्वेरीज होती हैं, एडजस्टमेंट बहुत सारी होती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ईजी चैप्टर है। आपने बिल्कुल इसको A to Z अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बिल्कुल 101% ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं एनपीओ यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इस चैप्टर में हम उन अकाउंट जो है ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से स्टैब्लिश नहीं किए जाते। यानी इन ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन फोकस होता है वो होता है सोशल वेलफेयर। जिस तरीके से आप देखेंगे हॉस्पिटल्स हो गया, स्कूल हो गया, कोई क्लब हो गया, कोई सोसाइटी हो गई, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, सोशल वेलफेयर के फेवर में काम करते हैं। यानी इनका मेन पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ये कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं, इनमें क्या होता है, वो आज हम इस पूरी की पूरी वीडियो आप देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि हम आगे की वीडियो में क्या करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या है आपका, यहाँ पे अगर आप चैप्टर को ही देखेंगे, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है। और अगर मैं बात करूं वेटेज की, तो अकेला ही चैप्टर आपका ये कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स। ये अकेला ही चैप्टर आपको 10 नंबर देगा। तो इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, हम 2 अकाउंट और एक स्टेटमेंट को बनाना सीखेंगे। तो 2 अकाउंट कौन कौन से हैं और एक स्टेटमेंट कौन सी है वो हम देखेंगे। तो इसमें मेनली जो हम अकाउंट देखेंगे, सबसे पहला जो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं वो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है। और दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये भी एक स्टेटमेंट है, क्यों बनाते हैं, क्या इसका रीजन है, कैसे इसको प्रिपेयर किया जाता है। और तीसरी चीज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपने 11th में भी बनाई है और अभी भी हम इसको देखेंगे। तो ये 3 चीजों को हम बनाना इस अकाउंट में सीखेंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में पता लगेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या होता है, किस तरीके से बनाया जाता है, और बैलेंस शीट के बारे में हम तो जानने की जरूरत है ही नहीं, वो हम देखेंगे भी। और प्रीवियस यानी 11th क्लास में भी हमने बनाना सीखा था कि किस तरीके से हम बैलेंस शीट बनाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, 11th में हमने सोल प्रोप्राइटर का बनाया था बैलेंस शीट, और अब जो है हम नॉन एनपीओ यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम जो है बैलेंस शीट बनाते हैं। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है देखते हैं। कोई भी अकाउंट होता है वो हमारा टी शेप में होता है। सबसे पहले अगर हम पार्टीशन में करूं, एक तरफ हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट को लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में क्या है, क्यों बनाया जाता है। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर यानी पूरे साल के लिए बनाया जाता है। सपोज कीजिए 31 मार्च 2020। और कोई भी अकाउंट होता है वो टी शेप में होता है ये। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, यानी जो एनपीओ होता है वो ये जानना चाहता है कि ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में उन्होंने कितना रिसिप्ट्स किया और कितना पेमेंट किया। इस पर्पज के लिए हम क्या करते हैं, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। अब ये बनता कैसे, मेन चीज क्या आती है यहाँ पे, ये बनता कैसे है, इसकी शुरुआत कैसे होती है, कौन सा आइटम यहाँ आते हैं, कौन सा आइटम नहीं आते हैं, वो सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की जो शुरुआत होती है, देखिए आप इसका फॉर्मेट पे अगर नजर डालें तो आपको पता ही है कि मेन चीज क्या होगा अकाउंट में। सबसे पहले आपका ये, इसका जो नेचर है वो रियल अकाउंट है। ये किस तरीके का अकाउंट है, एक रियल अकाउंट। यानी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का जो नेचर होता है वो रियल होता है। और रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन यानी रिसिप्ट जो होएगा वो कम होएगा आएगा, और पेमेंट यानी क्रेडिट व्हाट गोज आउट यानी आप पेमेंट करेंगे तो गोज आउट ही होएगा। तो वो आपने यहाँ लिखना है। तो सबसे पहले इसकी जो ओपनिंग होएगी वो ओपनिंग बैलेंस से होएगी, यानी सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आप लिखेंगे। यानी कैश और बैंक का अगर ओपनिंग बैलेंस है तो डेबिट में आएगा, कैश बैलेंस का जो क्रेडिट क्लोजिंग बैलेंस है वो आपका क्रेडिट में यानी यहाँ पे आएगा। अब ओपनिंग बैलेंस में क्या हो सकता है, कैश इन हैंड आपका हो सकता है, कैश एट बैंक ये आपको मिलेगा। सेम ऐसी तरीके से कैश इन हैंड क्लोजिंग में होगा,
कैश एट बैंक अगर होगा तो वो आपका क्लोजिंग बैलेंस इस तरफ आएगा। कई बार क्या होता है, ओपनिंग होता है, क्लोजिंग नहीं होता है, तो क्या करेंगे आप लास्ट में जब इस अकाउंट को क्लोज करेंगे तो इधर का टोटल करेंगे, उस टोटल में से माइनस करने के बाद आपका जो डिफरेंस आएगा वो आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। दूसरी चीज यहाँ पर आइटम देखे, 3 तरीके के आपको आइटम मिल सकते हैं। एक तो लास्ट ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर, यानी पिछले साल का आइटम भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, करंट ईयर का भी होगा और नेक्स्ट ईयर का भी हो सकता है। तो इस अकाउंट में कौन से ईयर का आएगा, लास्ट ईयर का आएगा, करंट ईयर का आएगा या नेक्स्ट ईयर का है? तो उसका बड़ा सिंपल सा है कि चाहे वो करंट ईयर का हो या लास्ट ईयर का हो या नेक्स्ट ईयर का हो, तीनों साल से रिलेटेड आइटम को रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा जाता है। कहने का मतलब अगर रिसिप्ट्स लास्ट ईयर की है, करंट ईयर की है या नेक्स्ट ईयर की है तो यहाँ पे वो आएगी। पेमेंट अगर लास्ट ईयर की है, करंट ईयर की है या नेक्स्ट ईयर की है तो पेमेंट भी यहाँ पे आएगी। ठीक, उसके बाद आपकी जो रिसिप्ट होती है वो भी 2 टाइप की होती है, जो पेमेंट होती है वो भी 2 टाइप की होती है। रिसिप्ट एक रिवेन्यू नेचर होता है और एक होता है कैपिटल नेचर। तो चाहे रिसिप्ट आपकी रिवेन्यू नेचर हो या कैपिटल नेचर हो, दोनों ही यहाँ पे आएंगी। पेमेंट आपकी चाहे रिवेन्यू नेचर की हो या कैपिटल नेचर की हो, दोनों यहाँ पे आएंगी। उसके बाद एडजस्टमेंट, क्या कह रहा हूं मैं, एडजस्टमेंट जो है, एडजस्टमेंट आपका जो है, एडजस्टमेंट जो होती है वो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं आती है। एडजस्टमेंट आप पेमेंट एंड रिसिप्ट्स अकाउंट में नहीं लिखेंगे। तो मैंने आपको क्या बोला, इसकी जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की जो स्टार्टिंग होती है ओपनिंग बैलेंस से होती है, क्लोजिंग बैलेंस से होती है। लास्ट ईयर का आइटम हो, करंट ईयर का आइटम हो, नेक्स्ट ईयर का आइटम हो, तीनों ईयर के आइटम को यहाँ लिखा जाता है। रिवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट्स जो होती है, कैपिटल और रिवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होता है, रिवेन्यू रिसिप्ट्स का मतलब वो जो रेगुलर बेस पे आपको रिसीव होगी, यानी हर महीने हो रही है। और कैपिटल रिसिप्ट्स का मतलब जो वन टाइम होता है, आपने कोई अपनी फिक्स असेट बेची तो उसे बेच करके जो पैसा मिला वो आपकी कैपिटल रिसिप्ट है, तो वो क्या होगा आपका वन टाइम, तो वो भी आएगा। या वन टाइम रिसिप्ट्स है या रेगुलरिटी वाली रिसिप्ट्स है, तो दोनों आएंगी। उसके बाद पेमेंट में भी वही सेम है, जो चीज यहाँ पे आएंगी। कहने का मतलब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में चाहे लास्ट ईयर का हो, करंट ईयर का हो, नेक्स्ट ईयर के आइटम आते हैं, और रिवेन्यू नेचर का हो या कैपिटल नेचर का हो, दोनों यहाँ पे आते हैं। इसकी क्लोजिंग बैलेंस होगी। कई बार क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस होगा और जब आप इसका टोटल करेंगे पेमेंट ज्यादा आएगी और रिसिप्ट साइड का टोटल कम आएगा, तो उस टाइम पे आपका 2 जो बाय बैलेंस कैरी डाउन है वो 2 में आएगा, 2 बैलेंस कैरी डाउन, यानी उस टाइम पे आप अपनी बैंक ओवरड्राफ्ट जो फैसिलिटी है वो आप इंजॉय कर रहे होते हैं। उसके बाद अब इसका नेचर मैंने पहले ही बताया, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो नेचर है, एग्जाम में आ सकता है कि उसका नेचर किस टाइप का होता है। तो इसका जो नेचर होता है वो रियल अकाउंट, ये एक तरीके का कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। तो आप ये ध्यान रखेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है, एक रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये आपका था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब हम बात करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो वही है फॉर द ईयर, इसमें भी पूरे साल के आइटम को हम यहाँ शो करते हैं। फॉर द ईयर 31 मार्च 2020 आप ऐसे लिखेंगे और आपको पता ही है वही। अब इसका जो नेचर है, जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो नेचर होता है वो इसका नेचर होता है नॉमिनल। ये किस टाइप का अकाउंट है, नॉमिनल। और नॉमिनल अकाउंट है ये। और नॉमिनल क्या कहता है कि डेबिट ऑल लॉसेज एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, जो आपका डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो कहने का मतलब जो आपका एक्सपेंडिचर है वो डेबिट में जाएगा, क्योंकि एक तरीके से वो आपका एक्सपेंसेस है या लॉस, और जो इनकम है वो तो क्रेडिट में जाएगी। तो आपने ऐसे लिखना है। उसके बाद सबसे पहली चीज, आप साथ साथ कंपैरिजन भी करते रहेंगे। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आता है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं आता है। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में लास्ट ईयर भी आएगा, करंट ईयर भी आएगा, नेक्स्ट ईयर भी आएगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा, ओनली करंट ईयर। यहाँ पे सिर्फ करंट ईयर आएगा, ना तो नेक्स्ट ईयर आएगा, ना ही प्रीवियस ईयर आएगा। दूसरी चीज, यहाँ पे रिवेन्यू भी आएगा, कैपिटल भी आएगा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू इनकम आएगी। कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल रिवेन्यू पेमेंट यहाँ पे नहीं आता है। एडजस्टमेंट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में नहीं आता है, और आपका जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एडजस्टमेंट आएंगी। तो ये भी आएगा, यहाँ पे भी एडजस्टमेंट आपकी आएगी। तो इसी के साथ आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर बन करके तैयार हो जाता है। उसके बाद अब आपकी जो है इनकम अगर ज्यादा है, वही टोटल इस तरफ रखेंगे और इसमें से एक्सपेंडिचर माइनस करके
अगर डिफरेंस आ रहा है तो उसका हम बोलते हैं टू सरप्लस बैलेंसिंग फिगर। अगर उल्टा हुआ, अगर आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा है इनकम कम है, उस केस में आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, आप लिखेंगे डेफिसिट बैलेंसिंग फिगर। तो ये था आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बहुत इजी था। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस आता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस नहीं आता है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में लास्ट ईयर हो, करंट ईयर हो, नेक्स्ट ईयर हो, तीनों साल के ट्रांजेक्शन आते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ करंट ईयर का ट्रांजेक्शन ही आएगा। रिवेन्यू रिसिप्ट्स हो या कैपिटल रिसिप्ट्स हो, दोनों यहाँ पे आएंगी, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ रिवेन्यू नेचर के ही आइटम आते हैं। इसका नेचर रियल अकाउंट है और ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में एडजस्टमेंट नहीं आती है, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एडजस्टमेंट आती है। और अगर आपकी इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, तो डिफरेंस को सरप्लस कहेंगे, आधिक्य। और अगर आपकी एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, इनकम कम है, तो उस केस में डेफिसिट यानी घाटा हो जाएगा। तो ये था आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। बैलेंस शीट बिल्कुल वैसे ही बननी है जैसे आपने 11th में बनाई थी। अब यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस शीट भी कई बार बनती है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट तब बनती है जब आपके पास कैपिटल फंड ना हो। तो उसके बारे में डिस्कस हम अगले आने वाली वीडियोस में हम करेंगे, जब हम बैलेंस शीट के बारे में बात करेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।